वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे JUIFA का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ भी बात करें, चाहे वो सेनेट इलेक्शंस हैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बहुत अहम जमात है इन सारे मामलात में। जैसे कि अभी भी जिक्र किया, सेनेट के इलेक्शंस में अगर जमातें इकट्ठी बैठी हैं, बात कर रही हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा, तो उसमें ये फॉर्मूला तो तय तभी होगा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIFA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे काम करें और फिर कोऑपरेट उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सूबाई हुकूमत भी करे। और दूसरा इशू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PMLN कुछ ना कुछ तो मौक़िफ़ समझ आता है। JUIFA का शायद इतना वाज़े नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने कोई इतना इसके ऊपर हम कह सकते हैं बहुत वाज़े बात नहीं की। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तब्दीली है वो ज़रूरी भी है, उनकी तरजीह भी है, वो आवाम का, मगर उनका साथ चाहते हैं, हुकूमत किसी से मांगेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सूबे में तब्दीली अगर ख़ुद से आ जाए तो बेहतर है, पार्टी के अंदर से आ जाए तो बेहतर है। ये ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इशारा था, कुछ लोगों का ख्याल है। इसकी वजह कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, इनका हल्का जो है इलेक्शंस का वो एक ही है, और बावजूद इसके कि JUIFA की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले दिनों में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, मगर अली अमीन गंडापुर साहब हमेशा JUIFA और मौलाना साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिसकी वजह से ये भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक अपोजिशन की अलायंस नहीं बना पाई, उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं असलम गौरी, तर्जुमान हैं JUIFA। वेलकम टू द शो सर। जी असलम गौरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो इलेक्शंस, सेनेट के इलेक्शंस की बात हो रही है और जो जिक्र हो रहा है कि आप लोग ख़ास तौर पर जो अपोजिशन की जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो कोऑपरेट करेंगे ताकि पहले से ही नंबर्स तय हो जाएं। वो वोट देने पे बात आती है तो फिर पैसे जो हैं उनके इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। ये आपकी गुफ्तगू कहाँ तक बढ़ी है PPP और PMLN से आगे? देखिए, हमारी ख्वाहिश तो हमेशा से यही रही है कि, और अब भी है, कि अपोजिशन की जमातें आपस में मिल बैठे और हम कम से कम जो हमारे अपने सीनेटर, जो हमारा असल हक है सारी पार्टियों का, उसको हम सिक्योर कर सकें। हम नहीं चाहते कि हम वहाँ पर ऐसी सूरत पैदा हो कि मंडी लगे, और वो मंडी इस वक्त अगर लगती है तो उससे मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त KPK की सूरत है उसके लिए और भी ख़तरनाक हो जाएगी। वहाँ की जमहूरियत के लिए, वहाँ की असम्बली के लिए ऊपर उंगलियाँ उठनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ JUI का डे वन से यही रहा है कि कम से कम हम अपोजिशन को तो इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। हमने कोशिश की है, लेकिन हम किस हद तक कामयाब हो जाते हैं ये कहना अभी कबल वक्त है, इसलिए कि जो अपोजिशन पार्टियां भी है उनको भी थोड़ा सा जल्दी में है कि जल्दी मेरा ख्याल हमसे इक़्तिदार जो होते हैं ना, ये बड़ा जो होता है मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। हमारे मुस्लिम लीग के दोस्त जो हैं उनको मेरा ख्याल वसीउल क़ल्बी नहीं है उनमें, उनको साथियों को लेकर चलने की मैं समझता हूँ कि सलाहियत नहीं है। गो कि उनकी मरकज़ी क़यादत ये खूबियाँ रखती है कि वो चाहती है कि सब मिल के चले, लेकिन जो नीचे की क़यादत है वो इस तरह की सूरत पैदा कर रही है। अभी बिला वजह एक अच्छी चीज़ को गौरी साहब, अब आप क्या, माफ़ करिएगा सर, आप क्यों इशारों में बात कर रहे हैं? बताएं ना कि कौन नहीं आपसे कोऑपरेट करा, बिकॉज लगता तो नहीं है कि PMLN को कोई एतराज़ होगा इस इशू पे। आप सूबाई क़यादत की बात कर रहे हैं सर। PMLN को ज़रूरत होगी हमारी, तो वो बिल्कुल उनको नहीं होगा। वो तो बहरानों के दोस्त हैं, बुरे वक्तों में हम उनको बहुत प्यारे लगते हैं, हीरे लगते हैं। जब उनके पास इक़्तिदार होता है तो फिर वो तब्दीली होती है। जैसे अब वो हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में गए हैं, अब इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं, तो इस तरह की सूरत जब पैदा होती है तो फिर दिलों में फासले भी आ जाते हैं। फिर कोई सेनेट की सीट या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वो अहमियत नहीं रखती, और मुस्लिम लीग को अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए। नहीं गौरी साहब, अब आप नहीं गौरी साहब माफ़ करिएगा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट अभी आपने कहा कि सीनियर लीडरशिप PMLN की जो है वो बहुत अच्छी है,
जो दूसरा लेयर है, टियर है, वहाँ आपको शिकायत है। अब आप कह रहे हैं कि वो तो आप सारी जमात पे और सीनियर लीडरशिप पे भी बात करें कि वो सिर्फ बहरानों में आपको याद रखते हैं। देखिए, वो इससे क्लियर बात है ना जी। अब क्या एक आध सीट से कौन सा मसला था कि वो हाई कोर्ट में गए, फिर इलेक्शन कमीशन में गए, इसलिए वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं। कल जब पीडीएम थी, जब इनको जरूरत थी, जब ये घरों में लेटे हुए थे, जेलों में पड़े हुए थे, उस वक्त मौलाना फजल रहमान के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। आज एक सीट के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं अब भी ये एहतराम का रिश्ता देते हुए कहता हूँ कि मरकजी क़यादत उनको, मैं समझता हूँ कि शायद उनको एतमाद में नहीं लिया गया, और अगर उनको एतमाद में लेके ये सब कुछ हो रहा है तो मैं इस पे अफसोस से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून अगर इस रवैये के साथ जेयूआई के साथ चलना चाहती है तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुंह से राम राम और बगल में छुरी छुरी इतना चलेगा नहीं। गौरी साहब, ये बताइएगा कि ये जो आप जो शिकायत कर रहे हैं सर, क्या ये शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचाई है JUIF ने या मौलाना साहब ने, जो वो कोर्ट का फैसले, कोर्ट की पिटीशन का जिक्र कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ लाए थे, अमीर मुकाम साहब तशरीफ लाए थे, उन तक हमने अपनी शिकायत पहुंचाई थी। लेकिन अगर वो अपने कानों में रुई ले लेते हैं बड़े लोग, या ये कहते हैं कि जी मैं नहीं समझता हूँ कि इस हद तक उनको जाना चाहिए। कल तक तो वो कहते थे कि हम मरने जीने तक का साथ देंगे, जब ये जेलों में पड़े हुए थे, और आज मुल्क से बाहर बैठे हुए थे जब हम लाख बातचीत कर रहे थे। ये बताइएगा, क्या फिर आपकी बातों से सर मैं ये समझूं कि क्योंकि वो कोर्ट में चले गए आपकी सीट के खिलाफ, तो इसलिए शायद सेनेट के इलेक्शन में आप उनके साथ मुज़ाकरात या कोऑपरेट नहीं करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासत में कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता और मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं, लेकिन रवैये जो है उसमें काउंट होते हैं। कोई शख्स ये कहे कि हम रवैये काउंट नहीं होते, तो रवैये तो काउंट होते हैं। तो अगर ये कल को देखेंगे क्या सूरत बढ़ती है, उनके साथ बातचीत चल सकती है, आगे नहीं चल सकती। जो उन्होंने पिछले एक हफ्ते में रवैया अख्तियार किया, उसके बाद भी हम उनके साथ चल सकते हैं, ये नहीं चल सकते, जो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक। अच्छा सर, और जो बार बार खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब फैसल करीम कुड्डी साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र कर रहे हैं, वो क्या आपसे राब्ता हुआ है उनका? कोई आप इस पे बातचीत कर रहे हैं इस मामले पे? मौलाना साहब के तो रिमार्क्स हमने उनका जिक्र कर दिया। देखिए, बात यह है कि अली अमीन की हुकूमत, मैंने कहा था पहले भी कि आखिरी सांसें ले रही है, वेंटिलेटर पे है, और एक ऐसा बंदा जो आखिरी सांसें ले रहा हो और वेंटिलेटर पे हो और उसका गला दबा के अपने आप को कौन कातिल बनाता है? वो तो खुद अपने वजन से गिर रहा है, वो उसके अपने वजन से गिर रहा है। उसकी पार्टी के अंदर बहुत सारे ग्रुप पैदा हो चुके हैं जो उसे कल तमाशा किया है कि जो शख्स अटक क्रॉस नहीं कर सकता था अपने लोगों के साथ, वो लाहौर चला गया है। तो मैं तो समझता हूँ हुकूमत ने उनकी इतनी ज़्यादा सहूलियात जो दी हैं, पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने, तो उनको वहाँ पर बेहतर तो ये था बाकायदा सीएम बाहर आके सीएम को वेलकम करते और वहाँ उनकी काबीना आके वेलकम करती और फिर उनको बिरयानी भी खिलाते, शरबत भी पिलाते। तो ये मामला तो कहीं नजर आने चाहिए आपको कि ये किसका खेल खेल रहा है अली अमीन। पार्टी का खेल तो नहीं खेल रहा। कायद कहते हैं 5 अगस्त तक तहरीक चलाओ, और ये कहते हैं कि जी नहीं जी अब तो 90 दिन देते हैं, फिर पार्टी के अंदर डिविजन हैं। तो अली अमीन की हुकूमत को गिराने के लिए हम अपने हाथ क्यों उसको खराब करें? हम अपने लिए ये इल्जाम क्यों लाएं? हम उसको शहीद क्यों बनाएं? पीपल्स पार्टी को आदत है हमेशा गिरते हुए को एक और धक्का देते हैं। आपको याद होगा जब 3.5 साल तहरीक हमने चलाई और हमलारी तहरीक की वजह से इमरान हुकूमत कमजोर हुई, तो उस वक्त भी इन्होंने जिद की कि इसके खिलाफ जो अदम एतमाद लाई जाए और हुकूमत चलाई जाए 16 माह की, जिसकी वजह से आज तक इमरान खान शहीद बना हुआ है। वरना उस वक्त इमरान खान की यही कैफियत थी जो आज अली अमीन की कैफियत है। तो इस सूरत को हम नहीं समझते। तो सर मैं आपकी बातों से क्या ये समझ सकती हूँ कि आप लोग कभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे अली अमीन के खिलाफ? अभी ऐसी कोई सूरत नहीं है कि अली अमीन के खिलाफ JUI जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाए। और अगर कोई पार्टी के अंदर से बगावत होती है, पार्टी के अंदर से कोई चीज आती है, तो फिर उस पर हम सोचेंगे, गौर व खोज करेंगे। वरना हमें फ्रंट लाइन पे आके इस किस्म का खेल खेलने की ना पहले आदत है ना अब खेलना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटे को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे चीनी पर।